एक बुलंद तरीन सलवात और बारगाह आगाज़ मजलिस से पहले आपकी खिदमत में ये बात वाज़ेह करें, जो मोमिनीन कल मौजूद नहीं थे उनके इल्म में बात आए कि ये 4 मजालिस जो आपकी खिदमत में इस खाकसार की तरफ से जो चल रही है, इनमें जिस मज़मून पर आपकी खिदमत में ज़िक्र चल रहा है वो मज़मून है क़लम। और अय्याम शहादत शहज़ादी कौनैन में इस मज़मून को चुनने की कुछ वजूहात है जो आहिस्ता आहिस्ता आपकी खिदमत में वाज़ेह हो जाएगी। आगाज़ ज़िक्र के लिए अपनी तवज्जुहात को ज़िक्र अहले बैत की तरफ मोड़ने एक बुलंद तरीन सलवात और बारगाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी क़सरत अन रुयतिही अब्सारुन नाज़िरीन व अजज़त अन नातिही अवहामुल वासिफ़ीन। सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम व क़त्लतिहिम अजमईन मिनल आन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाह सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व क़ौलिहिल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सब बात पढ़ लीजिए। फरमाया साहिब आज़मुद्दरजात अल्फाज ने, फरमाया मालिक मोअज़्ज़नुमा अंदाज़ ने, फरमाया मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली इब्न अबी तालिब मौलाए कायनात के जिस मुबारक व मुक़द्दस फरमान से आपकी खिदमत में मजलिस का आगाज़ है, ये वो हदीस है कि जिसे आपने अपनी ज़िंदगी में बचपन से हज़ारों मरतबा सुना है, जिसमें मौलाए कायनात ने क़लम की एक ख़ासियत का ज़िक्र करते हुए बयान फरमाया। और मौला ने क़लम को क़ुव्वते हिफ्ज़ से जोड़ दिया। जब किसी चीज़ की हिफाजत की या उसे महफूज करने की बात आई तो मौला ने उस हिफाजत के अमल में क़लम के एक अहम किरदार का ज़िक्र किया। इरशाद फरमाते कि जब भी तुम्हें हमारी किसी हदीस का पता चले, जब तुम तक हमारी कोई हदीस, हमारा कोई कलाम जब तुम तक पहुँचे तो उसे क़लम के ज़रिए से महफूज कर लो। इरशाद फरमाते हैं कि उसे क़लम के ज़रिए से महफूज कर लो, यानी जब सुन लो तो उसे लिख लो, क्योंकि किसी हदीस का लिख दिया जाना उसका महफूज हो जाना है। जब इंसान अपनी ज़ईफ़ी में पहुँचे या जब उसका हाफ़िज़ा साथ न दे तो कहीं ऐसा ना हो कि वो हदीस तुम खो दो, लिहाजा उसे हमेशा अपने पास महफूज रखने की खातिर क़लम से उसे लिख लो। तो यानी अहले बैत की ज़बान से क़लम को सबसे बड़ा शरफ़ ये हासिल हुआ कि क़लम उन अशिया में से एक शय है जो अहादीस अहले बैत की हिफाजत करता है, जो उनके कलाम की हिफाजत कर रहा। लिहाजा इसी से लफ्ज़ जो यानी अल्फाज जो बने
है फे ज़ोए, ये रूट है। इससे लफ्ज़ बना हिफ्ज़। हिफ्ज़ यानी किसी चीज़ को महफूज करना। हिफ्ज़, इसी से लफ्ज़ बना हाफिज़, इसी से लफ्ज़ बना हाफिज़ा, इससे लफ्ज़ बना मुहाफ़िज़, इससे लफ्ज़ बना महफूज। यानी हिफ्ज़ कहते हैं किसी चीज़ के स्टोर कर लेने को। हदीस को हिफ्ज़ कर लो तो इस रूह में क़लम हाफिज़ हुआ, और जिस जगह उसे हिफ्ज़ किया गया, जहाँ लिखा गया, वो महफूज हुई, है ना तवज्जो। इसी वजह से लौह महफूज को महफूज कहा जाता है, क्योंकि वहाँ परवरदिगार आलम ने हर शय को लिख कर महफूज कर दिया। यानी अब चाहे किसी और के पास रिकॉर्ड मौजूद हो या ना हो, लेकिन अल्लाह के पास हर शय महफूज है। तो ये क़लम को शरफ़ बख्शा। अब जैसे हर वजूद में पाकीज़ा भी होते हैं, मनूज़ भी होते हैं, उसी तरह अगर क़लम हक़ का साथ ना दे तो उस वक्त मनहूस शुमार किया जाता है। अगर क़लम हक़ की तरफ से लिखे तो उसे मुबारक शुमार किया जाता है ना तवज्जो। अब उसकी शान और शौकत और बुलंदी देखिए कि जब भी हक़ की तरफ से लिखेगा तो हमेशा हक़ के मददगारों में शामिल रहेगा, और क़लम अपने शरफ़ को बढ़ाने के लिए बड़ी चीज़ को महफूज करता है ना तवज्जो। यानी लौह महफूज वाले क़लम की इज़्ज़त इतनी ज़्यादा इसीलिए है क्योंकि उसने अहम तरीन शय को महफूज किया। एक क़लम के ज़रिए से इंसान की दुनिया और आखिरत में इतना फ़र्क पड़ सकता है कि इमाम ने फरमाया कि अगर कोई क़लम से सिर्फ अली का नाम लिखे, भाई हदीस तो कुजा है, हालांकि अभी हदीस शुरू नहीं हुई, मतलब यह है कि अगर हमारी हदीस को महफूज कर लो तो आप जाहिर सी बात है हदीस से पहले लिखेंगे ना कि किसने बयान फरमाया। अब अगर मौलाए कायनात की कोई हदीस पहुंच जाए, उसे महफूज करना हो तो हदीस से पहले लिखा जाएगा क़ाला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम। तो इरशाद फरमाया कि जब क़लम से कुछ नहीं सिर्फ अली लिखा जाता है तो मौला इरशाद फरमाते हैं कि जब तक के वो अली की लिखी हुई तहरीर बाकी रहेगी उस वक्त तक 70,000 मलाइका लिखने वाले के लिए मग़फ़िरत करते रहेंगे। सिर्फ अली का नाम लिखने पर यह अजर दिया गया कि जिसने क़लम से सिर्फ अली लिखा, तो जब तक वो लिखा हुआ बाकी है उस वक्त तक 70,000 फरिश्ते लिखने वाले के लिए मग़फ़िरत करते रहेंगे। ये इमाम ने हदीस बयान फरमाई। और निज़ाम खुदा ये है कि अल्लाह लिखे हुए अली को कभी मिटने नहीं देता। यानी ज़ाहिरी तौर पर इंसान को नज़र आएगा कि भाई रब्बर से किसी ने मिट दिया, दीवार पर अगर लिखा हुआ तो दीवार को ढा दिया या जो भी हो, तो ज़ाहिरी दुनिया में इंसान ये समझेगा कि हमने मिटा दिया, लेकिन अल्लाह उसे बातिन में महफूज रखता है, क्योंकि लिखा हुआ अली अल्लाह कभी मिटने नहीं देगा, क्योंकि वही नामे अली है जिसकी वजह से तौहीद बाकी है।
अली का मिटना मुहाल है, क्योंकि अली अल्लाह का नाम है, अली अल्लाह का इस्म है, इस्म से ही मुसम्मा पहचाना जाता है। इस्म से ही मुसम्मा पहचाना जाता है। इस्म का मिट जाना मतलब मुसम्मा की पहचान का ख़त्म हो जाना है, इसीलिए उसका इस्म मिटाया नहीं जा सकता। लोग समझ रहे हैं कि हम नाम अली को ख़त्म कर देंगे, लेकिन उन्हें यह महसूस ही नहीं हो रहा कि वो अली से के इस्म से दुश्मनी नहीं, बल्कि अल्लाह के तारुफ से दुश्मनी कर रहे हैं। इसीलिए इमाम ने बयान फरमाया, लिखो, अपनी ज़िंदगी में आदत बनाओ लिखने की, क्योंकि जब तुम इस दुनिया से गुजर जाओगे तो तुम्हारी औलाद तुम्हारा लिखा हुआ ही पाएगी। कलम के ज़रिए से अपने एतिक़ाद को अपनी औलाद में मुंतकिल करो। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी आप देखिए कलम कितने बड़े काम कर रहा है। सबसे पहले तो वो एतिक़ाद लिख रहा है और एतिक़ाद की हिफाजत कर रहा है, और फिर उस एतिक़ाद को आगे बढ़ा रहा है। यानी पैगाम तौहीद को फैलाने में कलम का इतना बड़ा किरदार है। अब ये तो वो कलम है कि जैसे हम इस्तेमाल करते हैं कि भाई ज़ाहिरी कलम सारी चीज़ें, लेकिन परवरदिगार आलम ने हकीकत में अपने हबीब को अपना कलम करार दिया। भाई तवज्जो है ना। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, अव्वलु मा खलक़ल्लाहुल क़लम। अल्लाह ने सबसे पहले मेरे नूर को खल्क़ किया, अल्लाह ने सबसे पहले कलम को खल्क़ किया। यानी हकीकी कलम रसूल अकरम की ज़ात है। कलम हकीकी कलम वजूद रसूल है। तो जब ये कलम के एग्ज़ाम्पल से हम समझने की कोशिश करें कि भाई वो कलम क्या है, तो जब इस कलम से आप किसी चीज़ को महफूज करते, लिखते, लिख कर महफूज कर लिया, भाई है ना, लिखा आपने, अब वो स्टोर हो गया, तो मतलब क्या हुआ? कलम उस शय का नाम है जो किसी पैगाम को महफूज कर ले, है ना तवज्जो। अभी आर्जी कलम, परवरदिगार आलम ने अपनी तौहीद के पैगाम को आलमीन में फैलाने का इरादा किया। जिस वजूद ने उसके पैगाम को महफूज किया और कायनात के ज़र्रे ज़र्रे में लिख कर उसे नश्र किया, उस वजूद को कहेंगे हकीकी कलम। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। देखिए, एक अहम बात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है जो कि ज़माने के ख़िलाफ़ है ना, तवज्जो, बहुत तवज्जो रही। यानी उसने जब इरादा किया कि भाई मैं चाहता हूँ कि मैं पहचाना जाऊँ, मेरी बात हो हर जगह, तो उसकी बातों को किस सीने ने महफूज किया? उसकी जितनी भी बातें थी वो रसूल के सीने में महफूज हो गई। अब रसूल का सीना वो महफूज है जहां तौहीद की हिफाजत हो रही है। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। यानी समद परवरदिगार की तौहीद की जो हिफाजत करे वो है कलम, वो है अल कलम। सीने में रसूल के आ गया। तो अब इसे यूं आप समझ सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल आप लें इंक का, इंक सियाही का। तवज्जो, कलम है कौन? कलम वो वसीला है
इंशाअल्लाह देखिए, अब आज हमने इरादा किया था ये खुतबा, लेकिन कल या परसों आपकी खिदमत में रखेंगे। स्टार्ट होता है मगर यहाँ से। इंक जो है, इंक, कलम उस शय का नाम है जो स्याही में पाए जाने वाले राजों को जाहिर करता है। कलम उस वसीले का नाम है, उस शय का नाम है कि जो स्याही में पाए जाने वाले असरार उन्हें बेनकाब करता है, उन्हें जाहिर करता है। यानी बहुत सारे राज इंक में हैं। अब जो भी लिखा जाएगा वो इंक से लिखा जाएगा, लेकिन अब इंक की सूरत ऐसी है कि उसमें छिपे हुए राज हमें दिखाई नहीं दे रहे, लिहाजा उस इंक को कलम में डाला गया। जब कलम ने लिखना शुरू किया तो उस स्याही में छिपे हुए राज बाहर आने लगे। तो ना, यानी स्याही एक समंदर है, स्याही का, उसमें राज ही राज है, लेकिन उसे डिकोड करने के लिए इंसान कलम का मोहताज है। अगर स्याही मुबारक हो, उसमें छिपे हुए असरार मुक़द्दस हो, तो जिस कलम को उस स्याही के लिए चुना जाता है वो कलम भी मुबारक होता है, वो कलम भी मुक़द्दस होता है। उसमें स्याही आपने भर दी, अब पेन में इंक भरी हुई है, सामने एक पेज रखा हुआ है, कलम ने लिखना शुरू किया। कलम ने उतना लिखा जितनी कागज़ में जगह थी, है ना तवज्जो। यानी एक पेज अगर आपने लिखा तो जनरली इंक ख़त्म नहीं होती, लेकिन एक पेज ख़त्म हो जाता है। मतलब यह है कि उस पेज के पूरे होने पर कलम रुक गया, क्योंकि उठाने वाले के ज़र्फ़ की कमी को देखकर कलम ने अपनी रवानी रोक ली। हालांकि उसमें और ज़्यादा था, लेकिन ज़र्फ़ मौजूद नहीं था। लेकिन कलम भी कितना लिखता, लिखते 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 एक वक्त वो आया कि जब उसमें मौजूद स्याही ख़त्म हो गई, तो स्याही के समंदर ने फिर से कलम को भरा, फिर से कलम ने लिखना शुरू किया। ऐसे जब दस्तूर चला तो एक बुलंदी का नाम ये है जिसके ताल्लुक़ से रसूल ने बयान फरमाया, जितने समंदर है वो अगर सब स्याही हो जाए, जितने आसमान और ज़मीन है वो सब किरतास हो जाए, तमाम अहले रोज़गार लिखने बैठे तो सब ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन फ़ज़ाइल अली की हद नहीं होगी। बहुत तवज्जो रहे। यानी हमें पता चला, अच्छा देखिए, जो कलम लिखता नहीं वो मुर्दा कलम है, मरा हुआ है, वो अपनी हयात की दलील लिखने से देगा, है ना तवज्जो। हालांकि आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह बात वाज़ेह होगी, अगर कोई डाउट आ जाए तो आप उसे पाक करके रखिए। एक दो दिन में हम कोशिश करेंगे कि दूर हो जाए, वरना फिर हम तो यहीं होते। स्याही हयात है, स्याही हयात। जब वो कलम में आए तो अब कलम जिंदा हुआ। भाई रिफिल नहीं है पेन में, तो पेन क्या है? बगैर रिफिल वाला पेन वैसा है जैसे बगैर रूह वाला जिस्म है, पड़ा हुआ, कोई काम का नहीं। तो मतलब पता चला कि हयात कहाँ? हयात है स्याही में। जब वो स्याही कलम में डाली जाए तो कलम जिंदा हुआ। अब जिंदा जब हुआ
तो उसने अपनी जिंदगी की दलील लिख कर दी कि मैं जिंदा हूं। तवज्जो है? यानी अगर सिर्फ सियाही रहे और वो न लिखे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा कि वो जिंदा था, क्योंकि उसे अपनी तहरीर से बताना है कि मैं जिंदा हूं। तवज्जो है ना? तो हमेशा ऐसे ही कलम की सूरत पेन होना ज़रूरी नहीं है। अलग अलग मकामात पर कलम की सूरत बदल जाती है। कई मकामात ऐसे हैं जहाँ ज़बान कलम हो जाती है ना? है ज़बान लेकिन काम कलम का करेगी। जो काम कलम करता है वो ज़बान से किया जाएगा। कई मकामात ऐसे हैं जहाँ कोई वजूद अगर हो तो कलम हो जाता है। जैसे रसूल अकरम ने कर फरमाया, मैं कलम हूँ, अल कलम, जिसमें अल्लाह ने असरार तौहीद की सियाही भर दी। असरार तौहीद की सियाही भर दी और अब मैं उसे खिरतासों के ऊपर जाहिर कर रहा हूँ। लेकिन जब खिरतास का ज़र्फ छोटा नज़र आता है तो मैं उस पर उतना ही लिखता हूँ जितना वो बर्दाश्त कर पाता है। उससे ज़्यादा का बोझ मैं उस पर नहीं डालता। इसीलिए रसूल अकरम ने फरमाया, या अली, अगर मुझे ये खौफ ना होता मैं बात वाज़ेह है, अगर मुझे ये खौफ ना होता कि लोग तेरे बारे में वो कहते जो ईसा के बारे में कहा जाता है, अगर मुझे ये खौफ ना होता कि लोग तेरे बारे में वो सोचने लग जाए जो नसारा ईसा के बारे में सोचते हैं, अगर ये खौफ ना होता तो मैं दुनिया को तेरे फ़ज़ाइल बताता। ये कहकर रसूल ने अली के फ़ज़ाइल छिपा लिए। भाई तवज्जो है ना? यानी ये कहा कि अगर ये खौफ ना होता तो मैं दुनिया को तेरे फ़ज़ाइल बताता। तो मतलब क्या निकला? मतलब यही निकला कि बताए नहीं, छिपा लिए। छिपा लिए सारे फ़ज़ाइल, बताए नहीं। तो अब जब उसके फ़ज़ाइल छिपा लिए तो उसका ये आलम है। जब उसके फ़ज़ाइल छिपा लिए तो ये आलम है। अगर उसके फ़ज़ाइल बता देता तो क्या हाल होता। यानी पता ये चला कि वजूद भी क़लम होता है। वजूद रसूल जैसे क़लम हुआ, वैसे ही कई मकामात पर इंसान का वजूद क़लम की सूरत में ढल जाता है। वजूद इंसान क़लम हो गया। बदन में दौड़ने वाला खून सियाही है। ये बदन में जो दौड़ रहा वो खून सियाही है, इसका वजूद क़लम है। अगर वो सियाही मुबारक और मुक़द्दस हो हक़
के लिए बोलेगी, हक को सुनेगी, हक को लिखेगी, हक को तस्लीम करेगी। अगर वो सियाही मनहूस हो तो हक को छिपाएगी, हक की तरफ से मुंह फेरेगी। भैया खून तो बदन के अंदर होता है, हमें कैसे पता चले कि अंदर का खून मुबारक है या मनहूस? तो रसूल अकरम ने किसी सवाल को तशना नहीं छोड़ा, इसीलिए बयान फरमाया एक मर्तबा उसके सामने अली का नाम लेकर भाई नाम अली लिया जाएगा तो उस नाम की तासीर से सियाही अपना असर दिखाएगी। नाम हुसैन लिया जाएगा तो उसकी तासीर से सियाही अपना असर दिखाएगी। यानी फ़ज़ाइल अली पर जोश में आया और गमे हुसैन में निकल कर बह गया। इसमें अज़ादार का दखल नहीं है, इसमें मातमदार के बदन का दखल नहीं है, वो सियाही का कमाल है। वो खून में पाई जाने वाली सिफत है, इसमें मातमदार कुछ नहीं कर सकता। गमे हुसैन में लाख उसे रोकने की कोशिश करे, अगर मातम से अपने बदन को फाड़ कर बाहर नहीं निकालेगा तो खून का वलवला बदन को फाड़ कर बाहर निकल जाएगा। मातम तो सिर्फ उसकी नुसरत है कि भाई हम आपके लिए रास्ता बना रहे हैं, यहाँ से चलिए, वरना अगर रास्ता नहीं बनेगा तो बदन फट कर वो बाहर निकलेगा, क्योंकि सियाही में असर होता है। तो आपकी खिदमत में जिस पहलू की तरफ इशारा करना है वो ये है कि रसूल अकरम ने क्या इरशाद फरमाया, मैं कौन हूँ? मैं हूँ कलम, मुझ में उसने असरार तौहीद की सियाही भर दी। अब मैं कौन हूँ? मैं हूँ हाफिज़े तौहीद। जिस सीने पर जाकर वो असरार उतार दूँ वो मकाम महफूज है ना। तवज्जो। इसी सूरत में यानी ये जो आयत नाजिल हुई है, क्योंकि लोगों ने क्या समझा कि कुरान जो है, अब जैसे कुरान मजीद की बात है तो कुरान मजीद की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने ली है, हम इसके मुहाफ़िज़ हैं, चाहे महशर आए, चाहे कायनात तबाह हो जाए, जो हो जाए, कुरान की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी। तो अल्लाह ने कहा हमारी ज़िम्मेदारी। लोगों ने उसे ये समझ लिया कि दुनिया में जो लिखी हुई किताब है उसे महफूज कर रहा है ना। लोगों ने क्या समझा, जो हमारे घर में बुक रखी हुई है, कुरान मजीद जो किताब रखी हुई है, उसकी हिफाजत कर रहा है।
अल्लाह ने कहा कुरान हकीकी जो है उसके मुहाफ़िज़ हम हैं, ये आपने जो बनाई है तो एक कॉपी है ना। तवज्जो, यानी खुदावंद आलम दुश्मना ने कुरान को नीस्त नाबूद करे, लेकिन वाक़यात कभी आपको सुनाई देते हैं कि भाई किसी ने कुरान के साथ बेहुरमती की, बदतमीज़ी की, क्या किया, है ना। तवज्जो, तो अब उसने अगर कुरान के साथ गुस्ताखी की, कुरान को जलाया, कुरान जल गया। तू मुहाफ़िज़ है, ये कुरान लोग गुस्ताखी कर रहे हैं, कि तू क्यों देख रहा है खामोश, है तवज्जो। यानी महफूज का मतलब क्या हुआ, हमारी तालीमात सारी रसूल के सीने में महफूज है। हमने इस कुरान को नाजिल किया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र, हमने ज़िक्र को हमने नाजिल किया, व इन्ना लहू लहाफ़िज़, हम ही इसके मुहाफ़िज़ हैं। यानी कुरान मजीद यानी जितनी अगर किताबें मौजूद है, इन किताबों को अगर दुनिया से हटा दिया जाए और लोग ये समझे कि अब कोई कुरान मौजूद नहीं है, कुरान मिट गया, तो ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि कुरान ताख़चे में नहीं सीने में महफूज है। तवज्जो, यानी एक वजूद अब भी पर्दे गैब में मौजूद है, जिसके सीने में कुरान सांस ले रहा है। जैसे ही पर्दा उठेगा, कुरान अपने बाकी होने की दलील देगा। कहा भाई आप अब तक कहाँ थे, कहा हम असरारे इलाही की सियाही इस कलम में छिपे हुए थे जो मर्जी इलाही के सबब पर्दा गैब में है। बात वाज़ेह हो रही है ना। तो अब ये कलम है, बहुत सारे काम इसने किए, महफूज कर लिया हर चीज़ को, तो अब बदला भी तो हो भाई उसने क्या क्या महफूज किया। तकदीर की जो कल आपकी खिदमत में बात हुई, मुक़द्दर लिखे हुए हैं सबके। आज इतनी तरक्की के बाद अगर हम एक इंसान की ज़िंदगी में उसके क़दर को, उसकी तकदीर को आप अगर शुमार करना चाहे सिर्फ, तो हम नहीं कर सकते। कितने दाने खाएगा, कितनी बूंद पानी पिएगा, कितने कदम चलेगा, कितनी सांसें लेगा, कितनी मर्तबा दिल धड़केगा, कितने लिबास पहनेगा, कितने मकामात पर जाएगा, धूप में कितना रहेगा, छाँव में कितना रहेगा, बारिश में कितना रहेगा, वतन में कितना रहेगा, परदेश में कितना रहेगा, दिल कितनी मर्तबा धड़केगा, पलकें कितनी मर्तबा झपकेगा, बातें कितनी सुनेगा। यानी हिसाब लगाइए, एक शख्स की ज़िंदगी में क्या क्या ये हो रहा है हमारे हिसाब से बाहर है। पूरी कायनात का हिसाब कलम ने महफूज कर दिया है। तवज्जो, महफूज कर दिया कलम। भाई जब इतना बड़ा काम किया है कलम ने कि उसे महफूज कर दिया, तो फिर कलम को कोई बदला भी तो मिले, उसका कोई उसे अजर भी तो मिले। तो उसका अजर क्या है? उसका अजर ये है कि अल्लाह ने जिम्मेदारी ली कि भाई तू सारी तकदीर को, हर बात को जो होने वाली है, या किताबें नाजिल होने वाली है, जो भी है, इन सब चीज़ों को जब तू महफूज कर रहा है, हम तेरी हिफाजत की जिम्मेदारी ले रहे हैं। क्योंकि एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ नहीं हो सकता। जब तूने सब चीज़ को महफूज किया, तो अब हम तेरी हिफाजत की जिम्मेदारी खुद ले रहे हैं। अब कलम को कुछ होने वाला नहीं। कहा कैसे परवरदिगार, तूने आखिर उसकी हिफाजत की कैसे है? तवज्जो। तो अब देखिए उसी हिफाजत के लिए एक वाक़या आपको सुनाते हैं। कुरान मजीद ने इस वाक़े को बयान किया। ये उन दिनों की बात है जब इस दुनिया में आमदे मरियम में मुक़द्दस हुई। ज़ौजे जनाब इमरान ने अपने शौहर से कहा कि भाई
मैंने नज़र मांगी है, नज़र परवरदिगार आलम की बारगाह औलाद के लिए। तो परवरदिगार आलम ने नज़र कबूल की। वही आई, आपको एक बेटा होने वाला है, छू कर लोगों को शिफा अता करें। बड़े सारे असरार उसमें रहेंगे, मौजिज़े होंगे, आलमीन के लिए निशानी हो। जनाब इमरान ने अपनी ज़ौजा से कहा कि भाई हमें बेटा होने वाला है, ऐसी ऐसी खासियत है। रोज़ विलादत से पहले आप इस दुनिया से गुजर गए, लेकिन जनाब ज़ौजा इमरान ने इंतज़ार किया और जब विलादत हुई तो उन्होंने देखा बेटी हुई है। तो ये एक वाक़या अलग चला, लेकिन क्योंकि उन्होंने नज़र मांगी थी कि वक्फ कर देंगे, मरियम को लाकर इबादत गाह में छोड़ दिया कि भाई ये यहीं रहेगी, खिदमत खुदा के घर की खिदमत में रहेगी। है तवज्जोहत है? एक जितनी आपकी तवज्जो है उतनी ही बुलंद सलवात एक मरतबा और। तवज्जो रहे बहुत ज़्यादा। तो उन्होंने सर्व छोड़ दिया, लेकिन मरियम का जो नूर फैला हुआ था उसकी वजह से सब हैरत में पड़े हुए थे। हमने तो ऐसी कोई बच्ची देखी नहीं कभी। अब सबको ख्वाहिश हुई, जितने भी वहाँ उस ज़माने में बड़े लोग थे, कि भाई देखो ठीक है रहेंगी तो घर में खुदा के, लेकिन खाना पानी है, देखभाल है, किफ़ालत वगैरह ये कौन करे। अब 50 लोगों ने कहा कि भाई हम करेंगे, हम करेंगे। उसमें जनाब ज़करिया ने कहा कि मैं मरियम की किफ़ालत करूँ। तो अब इतने सारे लोग थे, तय नहीं हो पा रही थी बात। तो तय ये हुआ कि भाई ठीक है, ऐसे तो होगा नहीं, हम यूँ करते हैं कि अपने अपने कलम दरिया में डाल लेते हैं, जिसका कलम पानी पर तैरेगा सिर्फ वही मरियम की किफ़ालत करेगा। इस बात पर सब राज़ी हुए कि हाँ ये ठीक है। सब ने अपने अपने कलम लिए, जनाब ज़करिया ने अपना कलम लिया, है ना तवज्जो? जैसी सियाही थी वैसा कलम था, जैसा कलम था वैसा लिखने वाला था। सब ने अपने कलम लिए, जब पानी में डाल दिए सबके कलम डूब गए, ज़करिया का कलम तैरता रहा। जब सबने देखा कि भाई इनका कलम तैर रहा है, तो मरियम की परवरिश की जिम्मेदारी ज़करिया को सौंपी गई कि आप इन्हें पालिए। वाक़या तमाम हो गया, कुरान नाजिल हुआ, कुरान ने वाक़या बयान किया। साइलीन जमा हुए। एक मरतबा इमाम की खिदमत में एक साइल ने पूछा, मौला आखिर ज़करिया का कलम क्यों नहीं डूबा? समझे? तो इमाम ने जवाब दिया वो इसीलिए क्योंकि ज़करिया ने अपने कलम पर अपना नाम लिखा था। भाई तवज्जो रहे, हालांकि कलम वो है जिससे लिखा जाएगा, लेकिन कभी कभी ऐसी भी सूरत आती है कि कलम खुद मुश्किल में पड़ जाता है, तो लिहाजा उसे मुश्किल से बचाने के लिए उसके ऊपर कुछ लिखा जाता है। ज़करिया के कलम पर लिखा गया था ज़करिया, तो उस नाम की तासीर की वजह से कलम ज़करिया का नहीं डूबा, जिससे ये पता चला कि ज़करिया का नाम हाफिज़ कलम हो गया। कलम खुद जो कई चीज़ों का हाफिज था, उसकी हिफाजत ज़करिया के नाम ने की। सारी दुनिया ने सर हिलाया, हाँ ये बिल्कुल सही बात है। यानी उम्मत मुस्लिमा में किसी ने सवाल नहीं उठाया भाई नाम लिखने से कलम कैसे न डूबेगा। किसी ने उठाया सवाल? सबने कबूल कर लिया, हाँ भाई ज़करिया के नाम में मौजिज़ा पाया जाता। तो पता तो चल गया कि नामों में मौजिज़े पाए जाते हैं। जब ज़करिया के नाम में इतना मौजिज़ा हो तो अल्लाह के नाम में कितना मौजिज़ा होगा। इसी सबब से परवरदिगार आलम ने इरशाद फरमाया कि भाई
हमने हुवल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्ज़ फ़ी सित्तति अय्यामिन व काना अर्शुहु अलल मा, के वो ज़ात मुक़द्दस वो है जिसने 7 दिनों में ज़मीन और आसमान को, 6 दिनों में 7 आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में जिसने पैदा किया, खल किया, और फिर अपने अर्श को पानी पर रख दिया। भाई तवज्जो है, तवज्जो है बहुत ज़्यादा। उसने अपने अर्श को पानी पर रखा। अर्श का आलम यह है कि एक दिन एक मलक ने सवाल किया, परवरदिगार मैं तेरे अर्श का तवाफ़ करना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ वो कितना बड़ा है। तो खुदावंद आलम ने कहा ठीक है जा, अगर कर सकता है तो कर ले। ये चला। मलक की स्पीड क्या है? देखिए रोशनी जाती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। क्या हो गया ये? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, क्या रफ्तार है ये? सूरज 15 करोड़ किलोमीटर कुछ बहरहाल जितना भी है, तो 8 मिनट के आसपास जो है वो वहाँ से यहाँ आती है। 8 मिनट यहाँ से आप घर पहुँचने से पहले सूरज तक उसकी रोशनी यहाँ आ गई। ये उसकी रफ्तार है, स्पीड ऑफ लाइट। उसे कहते हैं रोशनी की रफ्तार। इस 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड से जब रोशनी 1 साल तक जाती रहे तो जहां पहुंचती है उसे कहते हैं 1 लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर, 1 नूरी साल। समझ ना? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड और 1 साल कहां चली गई? ये है रोशनी की रफ्तार, 1 लाइट ईयर। मलाइका के लिए क्या इरशाद हुआ? तारुजुल मलाइकतु बर्रूहु इलैहि फी यौमिन काना मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना। फरिश्तों की रफ्तार है 50,000 लाइट ईयर्स पर सेकेंड। भाई तवज्जो है कुछ? यानी क्या हो रहा है ये? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, 1 साल, 1 साल जैसे 50,000 साल, वैसा मलक 1 सेकेंड। इस स्पीड से चला, चलते चलते थक गया, उड़ते उड़ते थक गया, सालों उड़ने के बाद थक गया। पूछा परवरदिगार ये बता मैंने कितना सफ़र तय किया? तो उसने जवाब दिया पहले पाए से तूने शुरू किया था, तू अभी भी पहले पाए ही के पास है। ये है उसका अर्श। उस अर्श के नीचे बह रही है एक दरिया, जिस दरिया का नाम है साद। जो कुरान मजीद में एक सूरा है ना, साद, साद वल कुरान ज़िक्र, तो ये साद जो है वो उसका नाम रखा गया। साद ज़ात जिसे हम कहते तो ज़ोयाइन गैन फ़े ख़ाफ़, साद ज़ात। तो जो साद है वो क्या है? उसके नीचे बह रही है वो दरिया। तो सोचिए दरिया कितनी बड़ी होगी, अर्श को कवर किए हुए हैं पूरे, उतना पानी तेज़ रफ्तार से बह रहा है, इतना वज़न अर्श पानी पर रखा हुआ है। अबे कहीं कोई चीज़ पानी पर ठहरती है? ठहरती नहीं। लेकिन ज़करिया का कलम दरिया पर ज़करिया की नाम की वजह से ठहर गया। जब साहिल ने पूछा मौला आखिर ऐसी बड़ी दरिया पर इतना बड़ा अर्श आखिर कैसे ठहरा हुआ है, तो इमाम ने जवाब दिया पानी पर अर्श को कायम करने के लिए अल्लाह ने अर्श पर अली लिख दिया। वहाँ नाम अली लिखा, वहाँ अर्श इलाही पानी पर संभल गया।
ये अली के नाम की तासीर है, इस नाम का लेने वाला हमेशा संभला हुआ रहता है। ये इस नाम का असर, उसे ठहरा दिया, उसे संभला दिया, यानी तासीर तासीर। और जो जैसे अनीस ने लिखा, ये नाम वो है नाम के अर्श पर तहरीर, हक़्क़ा के इसी नाम से कुर्सी की है तौक़ीर, बाला है इसी नाम के बाइस फलक के पीर, गेती हुई साकिन ये है उस नाम की तासीर। तूफ़ान की बला नूह पर आई थी तो रद की, आदम की इसी नाम ने मुश्किल में मदद की। यानी कलम का सबसे बड़ा शरफ ये है कि वो खुद भी अली लिखे और खुद उसके ऊपर भी अली लिखा हुआ हो, है ना? तो देखिए ताखीर तो नहीं होगी, हम बहुत ज़्यादा तूल नहीं देंगे, हम आपकी खिदमत में बात अर्ज करेंगे, क्योंकि एक जनरल नॉलेज की बहस है। हालांकि हर मुसलमान को बात वाज़ेह होनी चाहिए, लेकिन सोचते कहाँ हैं लोग? भाई नुज़ूल कुरान पर बहस हो रही है, कुरान अल्लाह ने जो नाजिल किया, तो कहाँ नाजिल किया, किधर उतरा कुरान? का भाई रसूल के दिल पर कुरान नाजिल हुआ, क़ल्बे रसूल पर नाजिल हुआ। ये क्या है? ये कुरान की मंजिल मुंतहा, ये उसका एंड पॉइंट है ना, लास्ट। उतरा कहाँ? क़ल्बे रसूल में उतरा। क्यों? क्योंकि उसकी आयतों में वो वक़ार, वो जलाल है कि उस जलाल को कोई संभाल नहीं सकता था। लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबल लरायतहु ख़ाशिअम मुतसद्दिअम मिन ख़शियतिल्लाह। हम अगर उतार देते इसे पहाड़ पर, तुम देखते खौफ खुदा से रेज़ा रेज़ा हो जाता। मतलब उसके नुज़ूल को बर्दाश्त करने की सलाहियत किसी में नहीं है। क़ल्बे रसूल ने कुरान के नुज़ूल को बर्दाश्त किया। क्यों बर्दाश्त नहीं करेगा? जिसका दिल कुरान नातिक़ की मोहब्बत से सरशार हो, तवज्जो रे, क़ल्ब जिसका कुरान नातिक़ की उल्फत से सरशार हो, वो कुरान सामित के नुज़ूल को क्यों बर्दाश्त नहीं करेगा? कुरान सामित गिरा उन्हीं दिलों पर या उन्हीं जगहों पर होता है जहाँ कुरान नातिक़ सहारे के लिए मौजूद ना हो। नहीं, तवज्जो नहीं कर रहे। मतलब ये है कि अली की अदावत इस बात की दलील बन जाती है कि इसे कुरान कभी समझ में ही नहीं आया। तो अब सारी दुनिया में चर्चा चलता है, यानी ज़बान लोगों की नहीं, कि भाई क़ल्बे रसूल पर नाजिल हुआ है, नाजिल हुआ है। ठीक है भाई, ये भी तो बताइए आया कहाँ से है? यहाँ तो उतरा है, चला कहाँ से था? कहा कि वो तो जिब्रील अल्लाह के पास से लेकर आता था। यही है ना? तो जिब्रील अल्लाह के पास से कुरान कैसे लाएगा? जिब्रील तो सिदरतुल मुंतहा के आगे जा नहीं सकता था। भाई यानी यूं कुछ बयान किया गया, अगर आप डिस्क्रिप्शन को ले, वह हुआ बिल उफ़ुक़िल आला। मेराज पर जब रसूल अकरम चले तो कहाँ गए? लास्ट एंड पर चले, उफ़ुक़िल आला, आखिरी जहाँ कायनात थी वहाँ चले गए। सुम्मा दना फ़तदल्ला, फिर अब ये ख़त्म हो गई बात, फिज़िक्स
टाइम स्पेस, ये लॉज ऑफ फिज़िक्स वगैरह ये सब कुछ ख़त्म। अब वो माहौल हमारी समझ का नहीं है, उफ़ुक़ आला से आगे चले गए बहुत दूर। अब कहाँ है? दना फ़तदल्ला, कहीं चले गए। सुम्मा दना फ़तदल्ला फ़काना क़ाब क़ौसैन औ अदना। कुछ परवरदिगार आलम ने असरार के लिहाज से बातें की, यूँ यहाँ पहुँचे। चलते जा रहे हैं, एक मकाम आया, उसे कहते हैं सिदरतुल मुंतहा। सिदरतुल मुंतहा करने पहुँचने तक जिब्रील साथ था। जब वहाँ पहुँचे तो कहा, या रसूलल्लाह मैं आगे नहीं आ सकता, यहाँ से आपको अकेले जाना। रसूल अकरम को अकेले छोड़ रहे हो? जिब्रील ने कहा कुछ चारा नहीं है, जल जाऊंगा अगर एक ज़र्रा, एक इंच अगर कदम आगे रख दूं तो वजूद जल जाएगा मेरा, मैं नहीं आ सकता, यहाँ से आपको अकेले जाना है ना। तो पता चला सिदरा वो जगह है जहाँ जिब्रील की हद है। जिब्रील की हद जहाँ है उसे सिदरा कहते हैं। जहाँ जहाँ जिब्रील आकर रुक जाता था कि इसके आगे नहीं आ सकता, वो सिदरा है। इसीलिए जब दरे सैयदा के बाहर आकर खड़ा हो जाता है, आकर जब खड़ा हो जाता तो हमें पता चला हाँ ये सिदरा है जिससे आगे जिब्रील नहीं जा सकता, वरना जल जाएगा। इसीलिए ज़ियारत नाहिया में इमाम वक्त ने फरमाया अस्सलामु अला इब्न सैयदुश शुहदा के लिए, अस्सलामु अला इब्न सैयदुल अंबिया, अस्सलामु अला इब्न सैयदुल औसिया, अस्सलामु अला इब्न खदीजतुल कुबरा, अस्सलामु अला इब्न फातिमतुज़ ज़हरा, अस्सलामु अला इब्न सिदरतुल मुंतहा, अस्सलामु अला इब्न जन्नतिल मावा। मेरा सलाम उस हुसैन पर जो सिदरतुल मुंतहा का बेटा है। इमाम वक्त का सलाम है। मेरा सलाम मेरे जद्द मजलूम पर कि जो सिदरतुल मुंतहा का बेटा है। तो हमें पता चला सिदरा वो बाउंड्री है, वो लिमिट है जहाँ से इलाक़ा सैयदा का शुरू होता है। फरिश्तों की रसाई जहाँ ख़त्म होती है, वहाँ से दर तत्हीर का इलाक़ा शुरू होता है। तो अब भाई जब रुक गए तो ये अल्लाह के पास से कैसे कुरान लेकर आए? भाई जा ही नहीं सकते कुरान ला लेके। और ये बताइए कि भाई अल्लाह है कहाँ? जहाँ जाए जिब्रील तो मिले वो, है ना सवाल। ये मुश्किलें हो जाती है दुनिया को जब अली से दूर हो जाए। वरना अगर अली ना हो तो ये सब कौन समझाए। अब फंस गए कि भाई कहीं जा नहीं सकते और वो वहाँ जाता भी नहीं था, अब कुरान लाए कहाँ से? तो ये सवाल जब इमाम की खिदमत में आया तो इमाम ने नाजिल होने के सिलसिले को बयान किया। अल्लाह मजलिस से लिखा है, सामने की किताबें हयातुल क़ुलूब तो सबने पढ़ी है। तो आप देखिए उसमें लिखा हुआ है कि वही आती कैसे थी। आती यूँ थी वही कि अर्श इलाही जहाँ भी है, अल्लाह का अर्श, सबसे लास्ट चीज़ जो बताई गई वही है ना, अर्श। अर्श परवरदिगार आलम का किसी जगह है। उस अर्श से 1000 नूरी साल के डिस्टेंस पर 1000 लाइट ईयर्स, 1000 लाइट ईयर्स कितना दूर हो गया?
उतनी दूर अर्श से एक हिजाब है, अर्श से 1000 लाइट ईयर्स पर हिजाब। फिर उस हिजाब के बाद 1000 लाइट ईयर्स दूसरा हिजाब है। फिर उस हिजाब से 1000 लाइट ईयर्स तीसरा हिजाब है। फिर 1000 लाइट ईयर्स चौथा हिजाब है। फिर होते 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 इस तरह 90 हिजाबात है, 90 हिजाबात। 90 हिजाबात से यानी अब तक कितने हो गए? 90,000 लाइट ईयर्स प्लस 90 हिजाबात हो गए। उस आखिरी हिजाब से फिर 1000 नूरी साल दूर, 1000 लाइट ईयर्स दूर एक मकाम पर लौह रखा हुआ है। वहां से 1000 लाइट ईयर्स पर लौह रखा हुआ है। लौह के ऊपर कलम रखा हुआ है। लौह रखा हुआ, लौह के ऊपर कलम रखा हुआ है। अब जब भी कोई वही को यहां जमीन पर किसी आयत को भेजना हो, किसी वही को भेजना हो, तो उस अर्श से आवाज आती है। जैसे अगर आयत आनी हो, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, अगर ये आयत नाजिल होना हो तो अर्श से ये आवाज गूंजती है ऊपर। लेकिन आवाज में, क्योंकि आयत है, इतना जलाल होता है कि उस जलाल को कम करने के लिए अल्लाह ने एक हिजाब रखा है। 1000 नूरी साल के बाद रखा हिजाब। फिर भी जलाल कम नहीं हुआ कि उसे बर्दाश्त किया जा सके। फिर 1000 साल का फिर एक हिजाब रखा। 90 हिजाबात और 90,000 नूरी साल वो आवाज़ सफ़र तय करके आती है। फिर आखिरी हिजाब को पार करने के बाद 1000 नूरी साल का फासला तय करके कलम से टकराती है। वो आवाज़ कलम से टकराती है। लेकिन कलम में अब भी उस आयत को बर्दाश्त करने की सलाहियत नहीं थी, ना उस चीज़ को लौह अपने ऊपर लिखने के काबिल हुआ था। तो उस वक्त रसूल अकरम से उसने पूछा कि ये बताइए या रसूलल्लाह फिर क्या हुआ? तो अल्लाह ने आयत के नाजिल होने की बर्दाश्त पैदा करने के लिए लौह और कलम पर 2 नाम लिखे। कलम पर लिखा खुसूम, लौह पर लिखा मखसूम। दोनों नाम जब लिखे गए तो कलम में उसे बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा हुई। जब लिखेगा तो लौह उसे बर्दाश्त करने की सलाहियत पाया। पूछा या रसूलल्लाह खुसूम और मखसूम ये क्या नाम है, ये किसके नाम है? तो इरशाद फरमाया कि आसमानों के ऊपर लौह कलम के माहौल में मेरे भाई अली को खुसूम और मखसूम कहकर पुकारा जाता है। भाई तवज्जो रहे, वहाँ पर अली को खुसूम और मखसूम कहकर पुकारा जाता है ताकि आयत को बर्दाश्त करने की सलाहियत पैदा हो। इसीलिए लौह कलम पर अली का नाम लिखा गया ताकि आयत उतरे। बात क्लियर हुई ना? वैसे ही जब कुरान मजीद की आयत हम किसी के सामने पढ़ते हैं तो आपने देखा होगा कि हर दिल में नहीं उतरती। भाई पढ़ आप कुरान रहे हैं और उसके दिल में उतर नहीं रहा है। अजीब बात है, कुरान से हक कुछ है। कुरान की आयत आप सुना रहे हैं और उसके दिल में नहीं उतर रही।
क्यों? क्योंकि इन आयतों को बर्दाश्त किया ही नहीं जा सकता जब तक कि उस मकाम पर पहले अली ना लिखा हुआ। यानी जिन दिलों के ऊपर अली लिखा हुआ होगा उन्हें कुरान समझ में आ जाएगा, हाँ ये कह रहा है। वो कभी कुरान की आयत का इनकार नहीं करेंगे। लेकिन वो दिल जिन पर अली लिखा हुआ नहीं है वो कुरान के मुनकिर रहेंगे, कुरान को दहशतगर्दी बना देंगे। क्या से क्या हो गया? तो अब नाम लिख दिया अल्लाह ने। जब वो आवाज़ कलम से टकराती है तो कलम उसे सुनता है, और जो सुना वो लौह पर लिखता है। तवज्जो, उस लौह से फिर 1000 नूरी साल के फासले पर इसराफील खड़ा हुआ है। सूर फूकने वाले जो है इसराफील, वो वहां खड़े हुए हैं। तो इतनी रोशन आयत होती है कि जो लिखा गया उसका रिफ्लेक्शन इसराफील की जबीन पर चमकने लगता है। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। उस तहरीर को जो जबीन इसराफील पे हो उसे 1000 नूरी साल से जिब्रील देख कर याद करता है, और उसे याद करके अर्श को, कुर्सी को, 7 आसमानों को, फिर उसके बाद पहले आसमान के नीचे गैलेक्सीज को, सबको पार करते हुए मिल्की वे में आकर सारे सोलर सिस्टम छोड़ते हुए हमारे सोलर सिस्टम में पूरे प्लैनेट्स को छोड़कर अर्थ की जानिब मुतवज्जे होकर मक्के में, मदीने में जहाँ रसूल मौजूद है वहाँ पहुँचकर रसूल के सामने आकर कहता है, या रसूल अल्लाह इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। भाई तवज्जो रहे, यूं कुरान की आयत आती है कि जिब्रील ने उसे याद करके पहुंचा दिया कि भाई इस तरह आ रही है। अब रसूल अकरम ने उम्मत को सुना दिया, सुनो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। मतलब पता चला स्टार्टिंग पॉइंट जिब्रील नहीं है, क़ल्बे रसूल मंजिल मुंतहा है। वो आवाज़ आगाज़ वही है तवज्जो। लेकिन फिर से सवाल उठा कि भाई आवाज़ वो जो बोलता नहीं उसकी आवाज़ कहाँ से आएगी? वो जो ज़बान नहीं रखता उसकी आवाज़ कहाँ से आएगी? लिहाजा हमें ज़रूरत पड़ी लिसानुल्लाह की। वो ज़बान जो अल्लाह के कलिमात को जारी करे, वो लिसानुल्लाह, यानी वहाँ आवाज़े अली से कुरान शुरू होता है, यहाँ क़ल्बे रसूल पर कुरान ख़त्म होता है। एक सीना वहाँ है, एक सीना यहाँ है। यानी हमें पता चला कि कुरान मजीद अल्लाह का कलाम दर हकीकत में 2 भाइयों की आपस की गुफ्तगू को कहते हैं। हकीकत में कुरान 2 भाइयों की गुफ्तगू को कहा जाता है। आपने अब तक ये नहीं समझा जो बात नहीं करता उसका कलाम नहीं होता है ना। तवज्जो। अनीस लिखा अर्शे खुदा मकाम जनाबे अमीर है, कुर्सी भी ताहते बाम जनाबे अमीर है।
मस्तूर लो नाम जनाबे अमीर है, आयात हक कलामे जनाबे अमीर है। ऐसा किसी को खल्क में रुतबा मिला नहीं, सारी खुदा की शान है लेकिन खुदा नहीं। सारी खुदा की शान है लेकिन खुदा, यानी बोलना वो चाहेगा बोलेगा ये, देना वो चाहेगा देगा ये, कबूल वो करना चाहेगा कबूल करेगा ये। मौका अगर रहा तो ये एक बंद आपकी खिदमत में कल या परसों फिर से दोहराएंगे। यूं तो कुरान चल रहा है, यानी आपने ये समझ लिया कि वो अल्लाह के पास से लेकर, कहाँ है अल्लाह, कहाँ है वो मकाम, और कैसे जाएगा जिब्रील वहाँ तक। जिब्रील यूं लेकर आता है, आवाज़ से आगाज़ हुआ आयत का, एक क़ल्ब से चली दूसरे क़ल्ब में उतर गई। इसीलिए दरमियान में कोई भी उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। जब क़ल्ब अली से चली है तो क़ल्ब रसूल के सिवा कहीं नहीं उतरेगी, है ना तवज्जो। बस देखिए हम मजलिस ख़त्म कर रहे हैं, एक बात याद आ गई तो आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ। ये है कुरान सामित के नुज़ूल का जलाल। कुरान सामित के नाजिल होने का ये जलाल है कि क़ल्ब रसूल के सिवा कहीं उतर नहीं सकता। तो कुरान नातिक़ का जलाल इतना क्यों नहीं होगा कि अल्लाह के घर के सिवा कहीं आ नहीं सकता। हालांकि अल्लाह का घर है, हालांकि काबा है, बहुत तवज्जो रहे, हालांकि खलील खुदा ने बनाया है, अल्लाह के हुक्म से बना है, उसका घर है, बैतुल्लाह का शरफ जिसे हासिल है, सिवाय वहाँ के अली कहीं आ नहीं सकता था। लेकिन हकीकत तो ये थी कि काबा भी नूर अली के जलाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। हकीकत तो ये है कि काबा भी जलाल अली के नूर अली के जलाल को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। काबे में दरार आना इसी बात की दलील है कि उसमें लर्जा पैदा हुआ था। नहीं, तवज्जो नहीं किया आपने। दरार का कोई रीज़न है भाई? दरार क्यों आई, दीवार क्यों शक हुई? मतलब उस नुज़ूल की वजह से काबे में लर्जा पैदा हो रहा था, जिस वजह से लरस कर दीवार शक हुई और दर बन गया, है ना। लेकिन काबे की हिफाजत ज़रूरी थी, अल्लाह को काबे को बचाना था, क्योंकि ये कल हाजियों का मरकज़ तवाफ़ होना है, इस्लाम का निशान होना है, नमाजियों का क़िबला होना है, बहुत सारे काम हैं अभी काबे से लेने के। काबे को बचना होगा, लेकिन अली का जलाल काबा बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। तवज्जो है, यानी उस जलाल की आमद को काबा बर्दाश्त कर नहीं सकता और काबे को बचाना ज़रूरी था। तो अब आखिर ऐसी सूरत में करे तो क्या करे? परवरदिगार आलम ने अपनी हिकमत का मुजाहरा किया कि हम आमद अली को काबे में अकेले नहीं आने देंगे, वरना उसका जलाल काबे को रेज़ा रेज़ा कर देगा। का क्या हल है परवरदिगार का? हिकमत ये जवाब दे रही है, काबे में फौरन अली की माँ को भेजो।
फौरन काबे की जानिब अली की माँ को भेजो, सिवाय ममता के अब जलाल अली को कोई रोक नहीं सकता। कहीं काबा रेजा रेजा होकर इस्लाम का निशान न मिट जाए, इसीलिए मादर अली की आमद हुई। ममता ने अली के जलाल को संभाला, दोनों दलाइल अल्लाह ने दिए। शिगाफ पैदा हुआ जलाल अली की वजह से, लेकिन सिर्फ शिगाफ पर बात रुक गई अली की माँ की वजह से। आज अगर हाजी काबे का तवाफ कर रहे हैं, आज अगर नमाजी काबे की तरफ रुख कर रहे हैं, तो इन हाजियों और नमाजियों पर अली की माँ का एहसान है। वो आकर जलाल अली ना रोकती तो तवाफ कहाँ करते, वो अली के जलाल को ना संभालती तो रुख किधर करते। तो बहरहाल अर्ज़ गुफ्तगू आपकी खिदमत में है ताकि परवरदिगार आलम ने उसे शर्फ ये दिया, ख़ुद क़लम ने भी अली का नाम लिखा और क़लम पर नाम अली लिखा गया। उन्हीं वैसी ही मुक़द्दस क़लम की उस ख़त की कसम उसने वल क़लम वमा यस्तुरून, जुड़ गया बहुत ज़्यादा आकर। शहज़ादी कौन है इनसे क़लमदान की आपकी खिदमत में बात की। अगर आपका कभी हैदराबाद आना हो तो आप देखिए कि इन दिनों में ऐसे अय्याम अज़ा के दरमियान वो खुला रखते हैं उस रूम को, म्यूज़ियम के, जहाँ वो छवि बनी हुई है क़लमदान शहज़ादी कौन है, जिसमें अपना क़लम रखा करती थी और उस क़लम से लिखती थी कई सारी चीज़ें। तहरीर क़लम जुड़ा हुआ है सैयदा की ज़िंदगी से। 18 बरस की सवाल हयात में इतना लिख दिया कि 1400 साल से दुनिया पढ़ नहीं पाई, रोज़े महशर तक हिसाब नहीं होगा, ऐसी तहरीर है वो। जिसकी ज़िंदगी से क़लम जुड़ा हुआ हो, जो मुक़द्दरों को लिखता है, जिसके निस्बत से जुड़े हुए क़लम की तकदीर से दुनिया के हक़ में जो भी है वो उसे मिलता है, वैसी ज़ात मुक़द्दस अपने हक़ के सवाल के लिए दरबार में खड़े रहे। कहाँ दरबार आम, और कहाँ दुख्तरे रसूल। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपकी खिदमत में उन दरबार की मंजिलों तक आएंगे। आज हमें जिस चीज़ पर आपकी खिदमत में ज़िक्र करना है वो है गिरिया, सैयदा का गिरिया। फातिमा का रोना। पहले तो मौला ने यह फरमाया कि देखो बेटी का रोना, यानी सैयदा के रोने को हम नहीं समझ सकते उस वक्त तक जब तक कि हमें पहले बेटी का रोना समझ में ना आए। मौला ने जब 21 माह मुबारक को शहादत के साथ के करीब जा रहे थे तो उस वक्त करीब बुलाकर सबको मौला ने वसीयत की। इरशाद फरमाया, देखो जब कोई बेटी अपने बाप के जनाजे पर रोए तो उसके गिरिये में खलल पैदा ना करना।
जब भी कोई बेटी अपने बाप के लिए रोए तो उसके रोने को रोकना नहीं। जुमला देखिए फितरत है, इसीलिए सैयदा के मसाइब पर माएँ रो सकती है, बेटियां रो सकती, हम रोने का हक अदा नहीं कर सकते। मौला ने फरमाया वो इसीलिए क्योंकि बेटी का गिरिया बाप के जनाजे की जीनत होता है। मौला ने फरमाया जैसे बाप के जनाजे पर फूट फूट कर बेटी रोती है, उससे समझ में आता है कि हाँ कोई अजीज इस दुनिया से गुजरा। खामोशी में जनाजा उठ जाए, ये जनाजे की जीनत नहीं है। जनाजे की जीनत है कि उसके उठते वक्त शोर व गुल से गिरिया हो। लेकिन क्योंकि बेटे मर्द अपने रोने को जब्त कर लेते हैं और बेटियां खुल कर रोती है, इसीलिए मौला ने फरमाया बेटी का गिरिया बाप के जनाजे की जीनत होता है। जब वो रोए तो उसे रोकना नहीं, ये वसीयत करके अली इस दुनिया से गुजरे। अब बेटियों के गिरिए का इतना पास दुनिया में रखा जाने लगा कि किसी बेटी के रोने में कोई आड़ नहीं आती, लेकिन हाय या अली तेरी बेटी ज़ैनब, 4 बरस के सिन में सकीना, बाबा का नाम जबान पर क्या आया, रुखसारे पर तमाचे का निशान बन गया। फरमाया मौला ने के रोने पर उनके पाबंदी ना लगाना, रोने पर उनके गिरिया ना, उन पर रुकावट ना होने पाए, गिरिये में खलल ना हो। ये अली की वसीयत है। यानी अली का मिजाज कैसा है? बेटियों के रोने में कभी पाबंदी ना हो। ये मिजाज अली है। दुनिया से रसूल अकरम का साया उठा और फातिमा पर गिरिया तारी हुआ। सब्र करने वालों का मिजाज क्या होता है? सब्र करने वालों का मिजाज होता है कि वो अपनी मुसीबत बयान नहीं करते। साबिर का मिजाज ये होता है वो खामोशी में रोता है। क्या मुसीबत रही होगी ऐसी, कौन सी तकलीफ पहुंच गई होगी कि ऐसी साबिरा ने ये बयान फरमाया कि बाबा आपके बाद वो मसाइब मुझ पर आए। अगर रोशन दिनों पर आते तो वो तारीक रातों में तब्दील हो जाते। वो मसाइब मैंने सहे। रोने पर कोई पाबंदी नहीं। अली ने कहा कि इस रोने से अगर आपको तस्कीन मिल रही है तो दुख्तर रसूल आपके रोने में कोई खलल नहीं होगा। पूरा ख्याल इस बात का अली रख रहे हैं कि फातिमा के गिरिये में कोई रुकावट ना आए। देखिए मजलूमी अली की, ख्याल इस बात का किया जा रहा है रोने में खलल ना हो। दस्तक हुई, मदीने वाले जमा हुए। कहा या अली ये कहने आए हैं कि आप फातिमा से जाकर ये कहे कि फातिमा का सुबह शाम का गिरिया हमारे कारोबार में खलल पैदा कर रहा है। उनसे कहिए या तो दिन के वक्त रोया करें या रात के वक्त रोया करें। 24 घंटे का गिरिया, ये सिफारिश लेकर उम्मत उसके सामने आई जो बेटी के गिरिये के ख्याल की वसीयत कर रहा है। अब आकर अली किस ज़बान से फातिमा से कहे कि लोग क्या कह कर गए हैं। घर में दाखिल हुए, अली की आंख में आंसू थे। शहजादी कौनैन की नज़र पड़ी, पूछा या अली तेरी मजलूमी पर मैं कुर्बान हो जाऊं? किस बात ने आपकी आंखों में आंसू पैदा कर दिए? तुझे मेरे हक की कसम है, मुझे बता के क्यों रो रहा है?
सर को झुकाकर धीमी आवाज में अली ने कहा, फातिमा, मदीने वाले ये कह रहे हैं कि आपके रोने से उनके कारोबार में खलल पड़ रहा है। अल्लाह ने ये सुनना था। एक मर्तबा गीरतदार बीबी ने अहद किया कि ठीक है, इनके मजालिम में एक जुल्म का इजाफा और सही, अब फातिमा घर में नहीं रोएगी। नन्हे नन्हे बच्चों का हाथ थामा, मदीने की सरहद से दूर बखैया के सहरा में जाकर बैठकर जमीन पर गिरिया करने लगी। कहा, हाय बाबा, तेरे जाने के बाद फातिमा ज़ईफ़ हो गई, तेरे जाने के बाद मेरे हाथ में आसा आ गया। सहरा में, रेगिस्तान में, सहरा में धूप में जलती हुई बैठकर शहजादी कौनैन गिरिया कर रही है। अली तलाश करते हुए आए कि दुख्तर रसूल कहाँ है। दूर से अली ने यह देखा कि नन्हे नन्हे बच्चों को साथ लिए हुए रेगिस्तान में बैठकर धूप में रो रही है। एक मर्तबा अली ने वहाँ मौजूद दरख्तों के पत्तों से बैतुल हुज़्न को तामीर करना शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता करते करते एक साए का एहतमाम किया और कहा, ए दुख्तर रसूल, अली से ये देखा नहीं जा रहा है कि आप धूप में बैठकर अपने बाबा के लिए रो रही हो, लिहाजा इस साए में आप बैठकर गिरिया करें। ये बैतुल हुज़्न आपके रोने के लिए बनाया गया। ये है अली के खून का मिजाज। या अली, तेरी गुर्बतों को हज़ारों सलाम है। यहाँ धूप में फातिमा का गिरिया हो रहा था, तूने वहाँ पर दरख्तों का साया कर दिया। एक बेटी 4 बरस की करबला के मैदान पे ऐसी भी मासूमा मौजूद है, चिलचिलाती हुई धूप में कहती है, बाबा, अरे साया तो कुजा, पुश्त पर ताजिया ने, रुखसारों पर तमाचे लग रहे थे। बस एक मंजिल है, मजलिस खत्म। फातिमा का रोना, अल्लाह रे, इंसान के तसव्वुर में नहीं आ सकता कि उस गिरिए का आलम क्या था। आखिरी वक्त रसूल अकरम का गुज़र रहा था, इस दुनिया से जा रहे थे। शहज़ादी कौनैन की गोद में रसूल आज़म का सर रखा हुआ था। ऐसे आलम में बेटी गुर्बत के आलम में अपने बाप के चेहरे को देख रही थी। आलम ज़ौफ़ में रसूल अकरम का चेहरा, सैयदा की निगाहें तड़पते हुए वो मंज़र देख रही थी। दस्तक हुई, पूछा, कौन है? आने वाले ने कहा, मैं रसूल से मुलाकात चाहता हूँ। शहज़ादी ने कहा, वो आराम कर रहे हैं, तुम फिर कभी आना। कुछ देर गुजरी, फिर दस्तक हुई। पूछा, कौन ने? कहा, रसूल से मुलाकात चाहता हूँ। शहज़ादी ने कहा, वो आराम कर रहे हैं, तुम बाद में आना। 2 मरतबा दस्तक हुई, 2 मरतबा सवाल हुआ, 2 मरतबा शहज़ादी ने जवाब दिया। कुछ देर गुजरी, तीसरी मरतबा सिर्फ दस्तक हुई। जैसे ही तीसरी दस्तक हुई, सैयदा की आंख से आंसू जारी। आगोश में रसूल अकरम का सर रखा हुआ था। आंख से जो आंसू निकले तो रसूल के रुखसारे पर आंसू गिरा। जैसे ही आंसू का गिरना था, रसूल ने आंख खोली। कहा, क्या हुआ मेरी शहज़ादी, किस बात से रो रही है? शहज़ादी ने कहा, नहीं जान मालूम बाबा, कौन दरवाजे पर आ गया, आपसे मुलाकात का इसरार कर रहा है। मैंने कहा कि आप आराम कर रहे हैं, लेकिन वो जाता नहीं। ये सुना रसूल रोने लगे। क्यों? क्योंकि फातिमा का दिल इतना नाजुक है कि दस्तक की तकरार को बर्दाश्त नहीं करता। इतना नाजुक है, दस्तक की तकरार को बर्दाश्त नहीं करता। अल्लाह जाने वो कैसा लम्हा था। रसूल ने कहा, मेरी बेटी, अभी तो दस्तक हो रही है,
अरे मेरे जाने के बाद इस दरवाजे पर आग लगाई जाएगी। तुझे सब्र करना होगा फातिमा। ये मेरी तेरी आगोश में मेरा सर रखा हुआ, देखिए गुर्बत सैयदा है, आगोश में रसूल का सर रखा हुआ। लेकिन हुसैन ने करबला के मैदान में वक्त आखिर फातिमा को आवाज़ दी, अम्मा तेरी आगोश में हुसैन का दम निकले, आकर हुसैन को अपनी गोद में ले ले। एक ये दिन था जब रसूल गोद में थे, रसूल का सर जो गोद में था, एक दिन वो है जब हुसैन का सर गोद में होगा। यहाँ जब रसूल का सर गोद में रखा हुआ है तो उस वक्त सैयदा की आंख से आंसू जारी हो रहे हैं, बेतहाशा रो रही है ज़ौफ़ को देख देख कर। लेकिन रसूल के चेहरे पर तलवारों के निशान नहीं थे, तीरों और पत्थरों के निशान नहीं थे, नेज़ों और भालों के निशान नहीं थे। आंखों को खोल कर कहा है, मेरी मजलूम बेटी सब्र कर लेना, आज तो तेरी गोद में मेरा सर मौजूद है। एक वो दिन आएगा जब तेरा गरीब हुसैन तुझे असरे तंग के मौके पर आवाज़ देगा, अम्मा अपनी आगोश में सरे हुसैन ले। तू उस दिन कैसे सरे हुसैन को बर्दाश्त कर पाएगी कि हुसैन का चेहरा नेज़ों और भालों से मजरूह होगा, खंजरों और हथियारों के निशान चेहरा हुसैन पर मौजूद। अला लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्या मुनक़लिबिन यन्क़लिबून। मातम हुसैन। अस्सलामु अलैकुम अइम्मतल हुदा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्तौदिउकुमुल्लाह व अक़रऊ अलैकुमुस्सलाम। आमन्ना बिल्लाहि व बिर्रसूली व बिमा जिअतुम बिही व दललतुम अलैहि। अल्लाहुम्मा फक्तुबना मअश-शाहिदीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।